हेलो बच्चों, आप लोग का फाइनली रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका है। और बच्चे जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म आते हैं बहुत जल्दी जाते हैं कि यार हमको फॉर्म भरना है और फिर कई कई जगह पे मिस्टेक्स करते हैं। उसमें सबसे बड़ी जगह पे जो मिस्टेक करते हैं वो करते हैं बेटा कोड में। वहां पर एक ऑप्शन आता है कि आपको कोड डालना होता है। आपके पास टोटल 7 कोड होते हैं 01 से लेकर 07 तक, और उसमें कौन सा कोड कहां डालना है वो ना सोचे समझे कुछ गलत कोड डाल देते हैं, जिसके चलते आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म आगे एक्सेप्ट नहीं होता है और भी दिक्कतें आपको आगे देखने को मिलती हैं। तो बस मैं आपको वही कुछ मिनटों में वो क्लियर कर दूंगा कि आपको कौन सा कोड वहां पे अप्लाई करना है, जिससे आपको आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको एक चीज याद रखना है कि इस वीडियो को आखिरी तक देखना है और कहीं और जाके इस वीडियो पे ज्यादा टाइम नहीं करना है वेस्ट। ठीक है, ये पूरा सर्कुलर में आता है लेकिन पूरा सर्कुलर आप लोग रीड नहीं करते हैं, जिसके चलते, और सर्कुलर में बहुत सारी चीजें लिखी रहती है तो उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने यहां पर लाके रख दिया है। तो स्टार्ट करें। ठीक है, जब भी अगर आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने जाएंगे तो कोड सेक्शन में कोड 01 उसको डालना है जो अभी करंट में जिसने 12th का एग्जाम दिया हो। मतलब 25 में अभी उसने 24-25 में जो एग्जामिनेशन दिया हुआ है 12th का, उन लोग के लिए कोड 1 है। उनको फ्रेशर्स भी बोल सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता आपने कौन से बोर्ड से दिया है, आप सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड हो, एनआईओएस बोर्ड हो, इन बोर्ड से फर्क नहीं पड़ता। आपको चुपचाप वहां पर कोड 1 लगाना है। अब कुछ बच्चे पूछते होंगे सर कर्नाटका बोर्ड वाले, मैंने कहा अभी रुक जाओ, सारे कोड्स देख लो, एक बार देख लो, आपको खुद क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो कोड 1 कौन लगाएंगे? जो इस साल अपीयर हुए हैं, जो फ्रेशर हैं, जो एकदम बस एग्जामिनेशन से कूदे बोर्ड और सीधे नीट देने बैठ गए, तो उन लोग को लगाना है कोड 1। बोर्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता, सीबीएसई हो, आईएससी हो, स्टेट बोर्ड हो, एनआईओएस हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कोड पे। कोड 02 ये कौन अप्लाई करेगा? ये वो अप्लाई करेंगे जो ड्रॉपर्स हैं, जिनका एग्जामिनेशन की पहले रिजल्ट आ चुकी है और अब उनने 1 साल या 2 साल ड्रॉप ले लिया है, उसके बाद अब वो अपीयर होने जा रहे हैं कहां पर? नीट एग्जामिनेशन में। या फिर वो कोर्सेज जिनने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली, जैसे आप कर रहे हो बीए, बीबीए, बीटेक या एसेट्रा, ये लोग भी कोड 2 अप्लाई करेंगे। सबसे ज्यादा जो बच्चे मुझे देख रहे होंगे वो लोग होंगे कोड 1 वाले, कोड 2 वाले सबसे ज्यादा, और यही कोड सबसे ज्यादा अप्लाई भी होने वाले हैं। तो जब भी ड्रॉपर की बात आती है ना, आपको क्या अप्लाई करना है? कोड 2 वाला। अब बच्चों के मन में एक डाउट आया, क्या डाउट आया? कि सर यहां तो बीएससी आपने बताया ही नहीं, आपने बीएचएमएस और बीएएमएस तो बताया ही नहीं। तो मैंने कहा उसके लिए आगे अभी पिक्चर बाकी है ना। तो बस ये याद रखिए कि कोड 2 का अप्लाई होना है 12th पास ड्रॉपर होंगे, बीए, बीबीए, बीटेक, मतलब जिनने फील्ड को चेंज कर दिया, वो लोग अगर देना चाहते हैं तो वो ये कर सकते हैं। दूसरी बात, वहां पर एक चीज और मेंशन है सर्कुलर में, गैप सर्टिफिकेट। तो भैया गैप सर्टिफिकेट को लेके आपको भैया ऑनलाइन वाले के पास नहीं जाना है। गैप सर्टिफिकेट वहां रजिस्ट्रेशन फॉर्म में नहीं लगेगा, वो लगता है लेकिन वो कब लगेगा? जब आपको जाना है कहां पर? काउंसलिंग में। तो काउंसलिंग में आपको गैप सर्टिफिकेट लगेगा। जो भी ड्रॉपर्स हैं, जिनने भी ब्रेक लिया हुआ है, जिनका 1-2 साल बीच में रह गया है, तो उनको गैप सर्टिफिकेट सबको लगने वाला है। कहां पर लगेगा? लेकिन वो काउंसलिंग में लगेगा। तो आई थिंक कोड 2 क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं कोड 3। तो ये लीजिए भैया, जो चिल्ला रहे थे ना कर्नाटका बोर्ड वाले, तो बेसिकली जितने भी कर्नाटका बोर्ड वाले बच्चे हैं, चाहे वो अभी अपीयरिंग हो चाहे वो भैया ड्रॉपर हो, उनको अप्लाई करना रहेगा कोड 3। क्योंकि कर्नाटका बोर्ड में प्री यूनिवर्सिटी कोर्स पीयूसी या फिर पीडीसी प्री डिग्री कोर्स, ये दोनों चलते हैं। और अगर कोई बच्चा यहां पर अपीयरिंग वाला है तो भी कोड 3 कर्नाटका बोर्ड वाला, और अगर इसका कोई ड्रॉपर वाला भी है तो उसको भैया कुछ नहीं करना है, यही कोड अप्लाई करना है। बस ये याद रखिएगा कि उसको गैप सर्टिफिकेट लगेगा, और वो कहां पर लगेगा? काउंसलिंग में। कहां पे लगने वाला है? काउंसलिंग में। बिल्कुल सिंपल सी बात थी कोड 3 में। अब आते हैं कोड 4। जो बच्चे चिल्ला रहे थे ना कि सर हमारा बीएएमएस और बीएचएमएस वालों का क्या होगा, तो मैंने कहा उनके लिए, क्योंकि ये होता है 4 to 5 इयर्स का आपकी डिग्री होती है, तब तक कंप्लीट होती है। लेकिन ये डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, उससे पहले आपको अपीयर करना है नीट एग्जाम। मतलब आप मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, अरे फोर्थ ईयर में भी हो, लेकिन आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो किसमें? कोड 4 में। यह बात याद रखना है, ठीक है। और जो फॉरेन से मेडिकल भी करता है, प्री मेडिकल एग्जामिनेशन वगैरह ये सब दे रहा है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उन सबको कोड क्या लगाना होता है? 4। लेकिन मेरा ये होता है, क्यों दिखाना ये सब? आप क्यों दिखा रहे हो बीएचएमएस बीएएमएस? आप सीधे उनको ड्रॉपर दिखाओ ना। आप तो अप्लाई करो क्या? कोड 2। क्यों फंसना आगे झंझट में कि बीएचएमएस बीएएमएस? आप तो सीधे ड्रॉपर दिखाओ ना यार। कुछ नहीं हो रहा है, आप तो ड्रॉपर दिखाइए कोड 2।
लेकिन अगर आपको दिखाना है तो फिर आप कोड 4 लगाइए। कोड 4 कौन कौन लगा सकता है? बीएचएमएस वाले, बीएएमएस वाले, बी फार्मा वाले, बीएससी नर्सिंग वाले, जिनका अभी तक कहां पर है? 3rd ईयर में। अच्छा, कुछ बोलेंगे सर हमारा तो 4 ईयर का कोर्स है, अभी हम 4th ईयर में, लेकिन अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो फिर आप ये अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि आप ड्रॉपर ही काउंट होंगे। तो मेरे हिसाब से तो आप मानिए आप यूज करिएगा कोड 2, टेंशन ही खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आया कोड 4 किसको लगाना है? ये डिग्रीज वालों को। ठीक है, चलो फिर आता है कोड 5। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बीएससी वाले काफी बच्चे नीट का एग्जामिनेशन देते हैं। तो जो बीएससी वाले बच्चे हैं उनके लिए है कोड 5, और बीएससी वालों बच्चों के लिए कोड 5 मतलब ये बात याद रखना है कि अभी इनकी बीएससी कंप्लीट नहीं हुई है, इनकी बीएससी रनिंग में, मतलब वो 1st ईयर में है, 2nd ईयर में, और 3rd ईयर का एग्जामिनेशन दिया हो लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया तो वो भी क्या काउंट कराएंगे कि अभी वो परसुइंग में ही है, उनका अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जिनकी बीएससी खत्म नहीं हुई है और वो कोड लगाएंगे 05। लेकिन बीएससी में आप लोग जानते हो कि ऐसा हो सकता है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है, लेकिन आपको 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं कि अगर मान लो आपके पास इन दोनों में से 2 सब्जेक्ट्स नहीं है, इन तीनों में से 2 सब्जेक्ट नहीं है, फिर क्या करोगे सर? फिर कैसे अप्लाई करें? तो मैंने कहा आप सीधे लगाइए कोड 02। इससे आप क्या कहलाओगे? ड्रॉपर्स। तो आपको ये टेंशन वाला मैटर आएगा ही नहीं। ठीक है, डन। तो कोड 5 क्या रहेगा? बीएससी 1st ईयर 2nd ईयर अगर आपका परस्यूइंग चल रहा है अभी तो आपको लगाना है कोड 6, लेकिन कंडीशन है पीसीबी में से कम 2 सब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, कोड 5 लगाना है। ठीक है, फिर आता है कोड 6। अब कोड 6 में क्या है सर? सर जिनने बीएससी पास कर लिया है, अगर परस्यूइंग में है तो कोड 5 लगाना है, पास कर लिया है तो 6 लगाना है। कंडीशन फिर वही है कि कम से कम कितने सब्जेक्ट होने चाहिए पीसीबी में से? 2। मैंने कहा अगर आप लोग ने अपनी स्ट्रीम चेंज कर ली है, बीएससी अलग सब्जेक्ट से कर रहे हो, 2 सब्जेक्ट आपके पास नहीं है, तो फिर आप एक लॉजिकली दिमाग लगाओ और सीधे आप लगाओ कोड 02। ये ड्रॉपर्स में काउंट हो जाएगा और फिर आप आराम से नीट का एग्जाम दे सकते हो। और लास्ट होता है कोड 7, जो कि होता है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए। अगर कोई एनआरआई स्टूडेंट है तो आपको लगाना है कोड 7। ठीक है, मैं बस आपको यह कहना चाहता हूं, ये सारे कोड्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोड जो रहेगा वो रहेगा कोड 01, जो अभी स्टिल एग्जाम खत्म कर रहे हैं और एग्जाम की अपीयरेंस दे रहे हैं, मतलब एग्जामिनेशन दे रहे हैं, फ्रेशर है उनके लिए कोड 1 है, और बाकी सब लोग के लिए कोड 02। मतलब बीएचएमएस कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीएससी हो गई है, आप तो सीधे कोड 2 लगा के दिखाइए कि हम लोग अभी क्या हैं? ड्रॉपर्स हैं। आगे कोई झंझट में मत फंसिए। हाँ, गैप सर्टिफिकेट लगाना रहेगा, वो सिर्फ काउंसलिंग के टाइम पे। बाकी अगर कर्नाटका बोर्ड वाले हैं तो आपको लगाना पड़ेगा कोड 3, अगर एनआरआई स्टूडेंट्स है तो आपको लगाना पड़ेगा कोड 7। आई होप ये कोड वाला लफड़ा आपको पूरा क्लियर हुआ होगा। अगर कोई दिक्कत आए तो प्लीज कमेंट में मुझे मैसेज करिए, मैं वहां पर उसको क्लियर आउट कर दूंगा। बट याद रखिए गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपनी तैयारी पूरी हो और बस अपन काई के लिए रुक जाएं अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म की वजह से। तो प्लीज अच्छे से वीडियो को देखिए और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।